गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल। दो सवाल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तीसरा सवाल पढ़िए। सबसे पहले क्या कहता है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 होगा। यानी यदि यह नाम समांतर श्रेणी हो या अनुक्रम एक ही बात है। अब आपको ये जांच करना है कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद 301 है या नहीं है। तो उसके लिए अपन को करना क्या होगा, n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का मान। n का मान का मतलब पदों की संख्या। यदि पदों की संख्या पॉइंटों में नहीं आ रही है तो ये 301 इस समांतर श्रेणी का पद होगा, और यदि पॉइंटों में आ रही है तो नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, प्रथम पद ए का मान आपके पास है 5। पहला पद कितना दिया गया है? 5। सार्वयंत्र डी का मान, दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 माइनस 5 कितने हो गए? 6। अब इसको हमने मान लिया है समांतर श्रेणी का ये अंतिम पद है। ए एन का मान 301। अब अपने को एन का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कौन से सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले ए एन का मान 301 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान रख दिया 6। 301 प्लस 5, 301 बराबर 5 प्लस 6। अब इस 6 का इन दोनों के साथ गुणा करना है n-1 के साथ। तो 6n-6, 5 में से 6 निकाल दिया, माइनस का 1 बच गया। तो माइनस का 1 बच गया। अब इस माइनस को 1 को 301 के पास में भेजना है। तो 6 इधर बच गया, 301 प्लस 1। अब n का मान ज्ञात करना है, तो n के जो गुणा में है वो इधर बटा में चली जाएगी, भाग में। 302/6 भाग लगाया 50.33। अभी आपको बताया था कि n का मान पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो यदि इसका मान किस में आ गया? पॉइंटों में, तो 301 है जो इस समांतर श्रेणी अनुक्रम उसका कोई पद नहीं होगा। अतः 301 इस अनुक्रम का कोई पद नहीं है, क्योंकि n का मान दशमलव में नहीं होता, पॉइंटों में कभी भी नहीं होता। इसी प्रकार का अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5 और 2 का कोई एक पद -150 है? या पिछले सवाल की तरह सेम ही सवाल है, 150 है या नहीं। तो आपको सबसे पहले ज्ञात यही करना है कि n का मान पॉइंटों में है या नहीं। तो a का मान 11, d का मान दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 11 बराबर -3। ए एन का मान हमने मान लिया अंतिम पद है -150। ए एन वाला सूत्र लगा दिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। -150 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। इन डी का मान कितना है? -3 रख दिया। 11। अब -3 को n-1 से गुणा करना है, तो -3n माइनस को -3 के -1 से गुणा किया, +3। माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है? प्लस। -150, 11 और 3 जोड़ दो 14, और माइनस का 3। 14 को इधर भेजा, माइनस का हो गया 150, और माइनस का 14 हो गया 164। ये माइनस का 3n, माइनस के 3n को बटा में भेज दे 164 के, माइनस से माइनस कट 54.66। तो इसका भी मान किस में आ रहा है? पॉइंटों में आ रहा है। तो इस समांतर श्रेणी का ये भी -150 पद नहीं होगा। इसका कारण आपको पता है, क्योंकि n का मान पॉइंटों में नहीं हो, पदों की संख्या कभी पॉइंटों में नहीं होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? यदि समांतर श्रेणी का छठा पद
यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद, एक तो कौन सा है छठा A6 और 17 मतलब A17, इसका मान एक तो दिया गया है 19, एक दिया गया है 41, तो आपको 40वां पद ज्ञात करना। यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, दो पदों का मान दिया गया, एक तो छठा पद एक 17वां पद। तो इनसे आपको क्या करना है, ए और डी का मान ज्ञात करना है। किससे, A6 और A17 से। 40वां पद ज्ञात करना है, A40, तो n का मान तो हो जाएगा आपका सीधा साधा 40। ए और डी का मान हम इन दोनों से प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, A6 बराबर 19, A17 बराबर 41। अब A40 का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों में आपको an का सूत्र लगाना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा यहाँ देखिए A6 है, A6 है तो n का मान कितना है 6, तो A6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह यहाँ पर 6 रखना है। A6 का मान 19 बराबर 19 रख दिया, a प्लस 6 में से गया 5, डी समीकरण नंबर दे दिया 1। इसी प्रकार n वाला सूत्र ये है। अब देखिए यहाँ 17 है n का मान, तो n की जगह 17 रख दिया, A17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। A17 का मान 41, 41, a प्लस 16 डी, 17 में से गया 16, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो a प्लस 16 डी बराबर 41, a प्लस 5 डी बराबर 19। जब समीकरण घटाई जा रही है तो दोनों के चिन्ह क्या करेंगे, चेंज। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। देखो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ए से ए दोनों कट गया। 16 प्लस का है, 5 माइनस का है, 16 में से 5 गए 11 डी, 41 में से 19 गए 22, 22 में 11 का भाग लगाया 2, डी का मान कितना आ गया 2। अब हमें ए का मान याद करना है, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। हमने समीकरण इसमें रख दिया 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 5 इंटू डी, डी की जगह 2 रख दिया बराबर 19। a प्लस 5 गुणा 2 कितने हो गए 10 बराबर 19। a बराबर 19 में से 10 गए, a का मान कितना आ गया 9। प्रथम पद आपका 9 आ गया, डी का मान 2 आ गया। आपको ज्ञात करना है 40वां पद। तो 40वां पद ज्ञात कैसे करेंगे, आपको पता है सूत्र वही है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A40 बराबर 9, a का मान कितना है 9, n का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। A40 बराबर 9 प्लस 39 इंटू 2। 39 को 2, सबसे पहले ध्यान रखें यहाँ पर आपको 39 को 2 से गुणा करना है, ऐसे नहीं 39 और 9 जोड़ दें, 9 39 गुणा 2 78, 78 में 9 जोड़ दिए 87। अतः जो आपको ऊपर दिया गया था 40वां पद ज्ञात करना था, वो उसका मान कितना आ गया 87। यानी आपको A6 और A17 दिया गया था, इन दोनों से अपन ने A40 का मान ज्ञात किया तो कितना आया 87। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।